दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें ये वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा उसका इस कलयुग में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है आमतौर पर हनुमान जी युद्ध में अपने गदे का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वह अपने मुक्के का प्रयोग करते थे। कहा जाता है हनुमान जी का मुक्का ऐसा था कि इससे बड़े से बड़े महारथी भी धराशायी हो जाते थे। शास्त्रों के अनुसार इंद्र के ऐरावत में 10,000 हाथियों के बराबर बल था। दिक्पाल में 10,000 ऐरावत के बराबर बल होता है और इंद्र में 10,000 दिक्पाल के बराबर का बल होता है, लेकिन हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्र के बराबर बल होता है। दोस्तों, रावण पुत्र मेघनाद भी हनुमान जी के मुक्के से बहुत डरता था। इससे आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि हनुमान जी कितने ज्यादा बलशाली थे। दोस्तों, तो आप सोचिए कि हनुमान जी जब किसी को मुक्का मारते होंगे तब क्या होता होगा। आज हम अपने इस वीडियो में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में हनुमान जी के मुक्के से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग बताएंगे जब रावण जैसे महारथी को भी इस मुक्के का प्रकोप झेलना पड़ा था। इसका उल्लेख तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलता है। यह उस समय की बात है जब मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंदी बना लिया था और उन्हें रावण की सभा में ले जाया गया। वहाँ रावण के सामने हनुमान जी की कई विशेषताओं की बात हो रही थी, जैसे ही हनुमान जी के अपार बल, उड़ने की शक्ति और विराट रूप धारण करने की शक्ति इत्यादि। उस सभा में सबसे ज्यादा प्रशंसा हनुमान जी के मुक्के की हो रही थी। जब रावण ने हनुमान जी के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो उसने हनुमान जी से कहा, आपका मुक्का बड़ा ताकतवर है, आओ एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले आप मारो। रावण ने कहा, मैं क्यों मारूं, पहले आप मारो। हनुमान जी ने कहा, पहले आप मारे, क्योंकि मेरा मुक्का मारने के बाद आप मुक्का मारने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए पहले आप ही मार लो। दोस्तों, यह सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो गया और अपनी पूरी शक्ति से बहुत जोर का मुक्का हनुमान जी को मारा। इस प्रकरण की पुष्टि रामचरितमानस की यह चौपाई करती है, जानू टेकी कभी भूमि न गिरा। रावण के इस मुक्के का हनुमान जी पर कोई भी असर नहीं हुआ। हनुमान जी घुटना टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे ही नहीं। फिर रावण बहुत ही हैरान हो गया और अपनी 20 आंखों से हनुमान जी को देखता ही रह गया। तो अब बारी आई हनुमान जी की। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ मुक्का उठाया और रावण को मारने के लिए तैयार हो गए। तभी शिवजी और ब्रह्मदेव बहुत ही घबरा गए। ब्रह्मा जी बोले, रोको रोको, कहीं मुक्का रावण को लग गया और वह मर गया तो श्री राम का तो अवतार ही असफल रह जाएगा। हनुमान जी जब ऊपर देखते हैं तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, दया करो हनुमान। हनुमान जी कहते हैं, इस रावण को थोड़ा तो स्वाद चखा देते हैं। फिर हनुमान जी रावण को एक मुक्का मारते हैं और फिर रावण ऐसा गिरता है जैसे ब्रज के वार से पर्वत गिर गया हो। उसके बाद बहुत देर तक वह मूर्छित रहा। रावण को जब होश आया तो वह हनुमान जी के बल की प्रशंसा करने लगा, हनुमान तुम बहुत बलशाली हो। तब हनुमान जी कहते हैं, ब्रह्मा जी और शिव ने तुम्हें असली बल तो दिखाने ही नहीं दिया, बल तो तुम तब देखते जब बोलने के लिए जिंदा ही नहीं बच पाते। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मूर्छा गे बोहरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। रावण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, लेकिन मजबूरन हनुमान जी की प्रशंसा करनी पड़ी। इस प्रकार हनुमान जी ने एक ही मुक्के से रावण को उसका स्थान दिखा दिया था। तो दोस्तों, हनुमान जी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।